उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वनवास खत्म हो गया और पार्टी के 14 साल बाद इख्तिदार में वापसी हो रही है। वहीं पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़कर इख्तिदार पर कब्जा जमाने में कामयाब साबित हो गई। ताहम कांग्रेस के लिए भी इलेक्शन काफी खुशगवार रहा, क्योंकि जहां पंजाब के इख्तिदार में उसकी वापसी हुई, वहीं मणिपुर और गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 403 सीटों में से 325 सीट हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस एसपी इत्तेहाद 54 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटों पर ही इत्तेफाक करना पड़ा। यूपी असेंबली इलेक्शन के जितने सर्वे और एग्जिट पोल आए थे, नतायज उसके बरक्स हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ का तकरीबन सफाया हो चुका है और लगता है बीएसपी का सियासी खात्मा करीब है। 300 से ज्यादा सीटों का हुसूल बीजेपी के लिए नामुमकिन ही था। भला इतनी सीटें कैसे बीजेपी की झोली में आ गिरे और कैसे उसने मुल्क की सबसे अहम रियासत पर 15 वर्षों के वनवास के बाद कब्जा हासिल कर लिया। इसके वजूहात क्या है? समाजवादी पार्टी के अंदरूनी खलफशार, रियासती वज़रा के खिलाफ आवाम की बरहमी, एसपी की जानिब से कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें अलॉट करना या रियासत में गुंडा राज के इल्जाम, या फिर समाजवादी पार्टी को यादव तबके का वोट न डालना। ताहम वज़ीर आला अखिलेश यादव की हैसियत से जो साख बनी थी, वह गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान बहुत मुतासिर हुई थी। उन्होंने यूपी की तरक्की के जो काम किए थे, वह वाकई बोल रहे थे। अखिलेश यादव के पीछे नौजवान थे और कांग्रेस कायद राहुल गांधी से इत्तेहाद करके उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि वो एक नई सोच के साथ, जो जात पात और मजहब की सियासत से कतई अलहदा थी, रियासत को तरक्की के सम ले जाएंगे। अखिलेश यादव से अवाम नाखुश नहीं थी। कांग्रेस की नाकारकर्दगी और उसकी मनफी साख को अखिलेश के गठबंधन से फायदा ही पहुंचा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 100 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिला। बीजेपी की ऐसी जीत के अखिलेश, कांग्रेस और मायावती, इन तीनों का सफाया हो गया, हैरत अंगेज है। तमाम सर्वे और एग्जिट पोल बीजेपी की सीटों की तादाद में इजाफे का जिक्र तो कर रहे थे, मगर किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया था कि उन इलाकों में भी जो एसपी और बीएसपी के गढ़ हैं, जहां मुसलमानों और दलितों की अक्सरियत है, वहां से बीजेपी जीत रही है। मगर हुआ यही है कि मुसलमान और दलितों की अक्सरियत वाले इलाकों से भी बीजेपी जीत गई। उसकी वजह मुस्लिम वोटों की तकसीम है और मुसलमानों के कुछ सेक्शन ने भी बीजेपी को वोट दिया है, जिसका सबूत देवबंद में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी है। यूपी में मुस्लिम वोट चाहे जिस कदर तकसीम होते, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ज्यादातर सीटें बीजेपी को न मिलती, मगर इस बार हुआ ये कि बीजेपी वहां से ज्यादा सीटों पर जीतती रही। लोग मोदी की पॉलिसियों से नाराज थे, नोटबंदी की मार झेल रहे लोग गुस्से में थे। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के दामों में इजाफा और तरक्की के बेबुनियाद दावों से मोदी हुकूमत के खिलाफ लोगों में अदम एतमाद में इजाफा हो रहा था। वादे जो लोकसभा इलेक्शन में किए गए थे, वो हवा में लटके हुए थे। मोदी की ना कोई लहर थी, ना बीजेपी का कहीं जोर था, मगर यूपी की जीत से यूं लग रहा है जैसे कि सारे यूपी में मोदी की लहर थी और किसी और का नहीं, बस वहां बीजेपी का ही जोर था। इसीलिए ये नताइज हैरत अंगेज है। हिंदू वोटरों ने अखिलेश यादव सरकार की तरक्कियों को बुरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ये सोचकर बीजेपी को वोट दिए कि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के मफादात को अजीज रखती है, लिहाजा उसी को वोट दिया जाए। इन इंतखाबात में मुखालिफ हुक्मरानी लहर ने भी काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मोदी की हिकमत अमली काम आई
क्योंकि बीजेपी को गुज़श्ता बिहार इंतखाबात में जिस तरह के तजुर्बात हुए हैं, उनके पेश नजर उत्तर प्रदेश में ऐसी गलतियों को नहीं दोहराया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसी भी लीडर को पार्टी का चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार नामजद नहीं किया था और मोदी को ही सामने रखकर सारी इंतखाबी मुहिम पर जोर दिया गया। यूपी के 7 मरहलों की रायदही के लिए बीजेपी ने मुकामी रुझान को जहन में रखकर इंतखाबी मुहिम का तरीका और लीडर तब्दील किए थे। यूपी में बीजेपी की कामयाबी की एक और वजह कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को टिकट देना था। तकरीबन 100 नशिस्तों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए थे जो दीगर पार्टियों से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे और यही कायदीन मुकामी सतह पर आवाम के लिए पसंदीदा लीडर थे और कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देने की हिकमत अमली ने बीजेपी का मौक़िफ़ मजबूत किया है। पार्टी क़यादत ने कैडर्स की वफादारी का मुंह देखकर टिकट नहीं दिया, बल्कि कामयाब होने की ताकत रखने वाले कायदीन को टिकट दिया था। टिकटों की तकसीम सिर्फ पार्टी सदर अमित शाह के हाथ में थी और किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देना उनकी इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जाता है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि यूपी इंतखाबात में बीजेपी की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद मुसलमानों को ये फैसला करना होगा कि वो रियासतों में सियासी तौर पर महरूम रहना पसंद करते हैं या बीजेपी के खिलाफ अपनी पुरानी राय तब्दील करके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।